हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो 7.2 में भी सेम वैसे ही है जैसे हमने 7.1 में किया था, कॉन्ग्रेंट करना, सीपीसीटी, है ना, ये सब चीजें ही यूज होंगी, सेम बिल्कुल उसी तरीके से ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना होगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, मतलब एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बना लेते हैं इधर, है ना, बना हुआ नहीं है क्योंकि। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके अंदर ये साइड इक्वल ले लें इसके। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अच्छा, यानी कि बी का बाइसेक्टर है एक और सी का बाइसेक्टर है एक, और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, एक ओ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी का है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओके, अच्छा कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से भी मिला लो भाई, ये लो जी, मिला लिया ए को ओ से। ठीक है, ये मिल गया हमारा, अब ये बन गया। अब इसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो गिवन, तो गिवन में क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, और ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, है ना। तो ये चीज मैंने लिख दी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पार्ट 1 में हमें प्रूफ करना है कि ओ बी इज इक्वल टू होगा ओ सी के। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू यानी कि लाइन इसके इक्वल करनी है, तो हमें ट्राइंगल भी यही लेना होगा, ऊपर वाला ए बी ओ और यहाँ से ए सी ओ। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को और सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल एओसी, तो इसमें ए बी इक्वल होगा ए सी के, क्यों, गिवन है हमें। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छा एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपको पता होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, उसके अंदर ये जो साइड इक्वल होती है उनके सामने के एंगल, ये जो पूरे एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, राइट। तो अगर ये पूरा इक्वल है तो अगर मैं कहूं अगर ये पूरा 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। लेकिन अगर हाफ हाफ कर दे तो हाफ हाफ में ये भी 25, ये भी 25, ऐसे यहाँ पे ये भी 25, ये भी 25, तो ये दोनों इक्वल आ गए ना, ये वाला और ये वाला 25 25, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन एंगल को मैं इक्वल लिख सकता हूं। तो एंगल ए बी ओ इक्वल होगा ए सी ओ के। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो अब हमारा एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ए सी ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्यों हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा कॉमन है। और ये आपको गिवन है ही। ठीक है, तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ इसके अंदर, दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया हमारा, है ना। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैंने आपको बताइए कि ओ बी इजिकल टू ओ सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसमें बोल रहा है, अच्छा हाँ, ए रहा ए ओ बाइसेक्ट ए, तो ए ओ ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, तो ये भी बाई सी पी सी टी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको यहीं पर ही, है ना। तो बी ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए ओ बाय वही सी पी सी टी। ठीक है, खाली सी पी सी टी लिख देते हैं, सी पी सी टी। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि ये इक्वल भी है और ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, शो करना है हमें ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है।
ठीक है, तो देखो गिवन में क्या है आपको, गिवन में दे रखा है आपको AD परपेंडिकुलर है BC पर, और BD इक्वल दे रखा है DC के। ठीक है, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि AB इक्वल होगा AC के। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। तो इसमें तीन चीज इक्वल क्या हो जाएगी, BD इज इक्वल टू DC गिवन है। दूसरा 90-90 यानी कि ट्राइंगल ADB इक्वल हो जाएगा ADC के 90 इसलिए। और तीसरा क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AD। ये क्यों है, कॉमन, उभयनिष्ठ है ना, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल जो था हमारा कौन कौन सा था, ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू होगा हमारे AC के, तो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल। अच्छा, तो गिवन में लिख लेते हैं आपको, है ना। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके अंदर AB और AC इक्वल होगा, और बोला जो BE और CF आर ड्रॉन आर इक्वल एंड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। ओके, हमें प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड हैं ये FC और ये BE ये भी इक्वल होंगे, प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो गिवन में क्या है आपका, गिवन में है आपका कि AB इक्वल है AC के। ठीक है, चलो प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि FC इक्वल होगा BE के। FC इज इक्वल टू BE के आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो इसमें सॉल्यूशन में कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AFC। इसमें गिवन में एक चीज और लिखना भूल गए हम, है ना, कि ये 90-90 दे रखा है ना, तो यानी कि FC परपेंडिकुलर है AB पर और EB परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। हमारा पहला AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा क्योंकि गिवन है, एक चीज हो गई। ठीक है, दूसरा एंगल AFC इक्वल हो जाएगा एंगल AEB के, क्यों 90 डिग्री है। और तीसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों कॉमन है। ठीक है, तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो अब ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AFC के। कौन सा क्राइटेरिया है आपका, एंगल साइड एंगल, दो एंगल है ना इसमें। ठीक है, तो इसलिए एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एल्टीट्यूड तो अब इक्वल होंगे बाई CPCT, है ना, तो BE इज इक्वल टू FC हो जाएगा। तो BE इज इक्वल टू FC बाय CPCT। ठीक है, FC, तो ये आपका कंप्लीट। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं है, ओके कोई नहीं, बना लेते हैं हम लोग डायग्राम इसका। कह रहा है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF ऑफ अ साइड AC एंड AB आर इक्वल। ओके, अब इसमें आपको एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, ये बनानी सही से, एक मिनट। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, एक एल्टीट्यूड आपको ये दिया हुआ है और एक एल्टीट्यूड आपको ये दिया हुआ है, और ये राइट एंगल है हमारा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है। शो करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी, अच्छा मैंने वो लिखे नहीं ना, ABCBE यहाँ पे और यहाँ पे F। ठीक है, ये हो गया। चलो अब आपको पार्ट 1 पर गिवन वगैरह लिखे हैं क्या,
बोर हो गया मैं लिख लिख के। गिवन, चलो गिवन में क्या क्या है आपको। गिवन में दे रखा है कि एफ सी इज इक्वल टू है बीई के, और परपेंडिकुलर तो है ही आपका, ठीक है। उसके बाद प्रूव, प्रूफ में आपको ये दोनों प्रूफ करना है, तो ये भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, ये आप लिख लेना, आप तो समझ ही गए आप लोग, है ना। मैं सीधा सॉल्यूशन करवा देता हूँ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए ई बी, तो दोनों ट्राइंगलों में क्या होगा इसमें, तो इसमें सबसे पहली चीज कि एफ सी बराबर हो जाएगा ई बी के, ठीक है। एक चीज इक्वल हो गई, क्यों, क्योंकि गिवन है। दूसरा क्या है, राइट, ये 90 90 है ना, तो ए एफ सी इक्वल हो जाएगा ए ई बी के, ये क्यों होगा 90 डिग्री। और तीसरा क्या होगा, वही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्यों है, कॉमन। तो तीन चीज इक्वल हो गई। तो जब तीन चीज इक्वल हो गई हैं तो अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे। तो ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ई बी के, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया, वही एंगल साइड एंगल, है ना। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी आ गया, फर्स्ट पार्ट भी आ गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। और जब ये इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो ही गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो दो साइड इक्वल हो गई हमारी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें आपको शो करना है कि ये पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा, और आपको ये इसके इक्वल दिया हुआ है और ये इसके इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी आपको, यहाँ से एक लाइन खींचनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन में है आपको, इसका नाम नहीं है, एक मिनट, इसका नाम को यहाँ पे अल्फाबेट रह गए हमारे कुछ, ये है आपका बी और ये है आपका सी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के, और बी डी इक्वल दे रखा है डी सी के, ठीक है। प्रूव आपको पता ही है क्या करना है ना, प्रूव में हमें करना है कि ए बी डी इक्वल होगा ए सी डी के। कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन नहीं अब यहाँ पे। अब अगर देखो कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी भी होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए टू डी, ठीक है, ए को डी से मिला दिया, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको ट्राइंगल लेना है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें तीन चीजें इक्वल करनी है। तो एक हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरा हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू डी सी, और तीसरा क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है दोनों ही, और ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो तीन चीज इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के, कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब कुछ इक्वल होगा ना, तो आपके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी डी जो आपको प्रूव करना था, ए बी डी इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखो, एक दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी और एक ये है एडीसी। तो इसे प्रूफ करना है कि बीसीडी ये आपका राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये इक्वल होगा, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो गिवन में लिख दो आप, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। और प्रूफ में लिखना है आपको कि बी सी डी इज इक्वल टू 90 होगा। आते हैं सीधा सॉल्यूशन पे अब, ठीक है। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के, तो अगर ए बी इक्वल ए सी के हैं तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, और दोनों को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्यों है इक्वल, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये। इस पे राइटिंग थोड़ी ऐसी रहती है मेरी।
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसलिए एक्स हो गया दोनों सेम, ऐसे ही एडी इजकल टू ए सी इन ट्राइंगल डी ए सी। तो इसमें डी ए इजकल टू हो जाएगा ए सी के, और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ऐसी, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा ए डी सी इक्वल में ए सी डी, और ये इक्वल में क्या हो जाएगा वाई। तो अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरे ट्राइंगल में इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी पूरा कितना होगा 180, है ना। ये सॉरी ए बी सी नहीं बी सी डी है ये, है ना। बी सी डी, ये ये प्लस ये, है ना, बी सी डी। तो इसे बी सी डी लिखो, ए की जगह डी कर दो, डी बी सी, ठीक है। तो एंगल डी की वैल्यू क्या है आपकी वाई, बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी है आपका कितना एक्स, और सी है एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये है आपका एक्स और सी है एक्स प्लस वाई इक्वल में 180। अब एक्स और एक्स कितने हो गए 2x, वाई और वाई कितने हो जाएंगे 2y इक्वल में 180। दो आपका कॉमन आ जाएगा, बचा एक्स प्लस वाई बराबर में 180। तो एक्स प्लस वाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। और एक्स प्लस वाई क्या है आपका, एक्स प्लस वाई वही तो है जो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना था बी सी डी, है ना। तो यही तो है, देखो बी सी डी एक्स प्लस वाई है ना। तो इसे लिख देंगे बी सी डी इज इक्वल टू 90, खत्म, ठीक है। आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू 90, यानी कि ये आपका ए है और ये 90 है, ठीक है। तो बोल रहा है और ए बी और ए सी ये इक्वल है, तो एंगल बी और सी की वैल्यू बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। अब ए तो आपका 90 है, बी और सी को एक्स एक्स मान लो इज इक्वल टू 180। एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एक्स इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, और ये कट के आ जाएगा 45, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 45। तो दोनों एंगल 45 45 के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। इसमें क्या कह रहा है, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटेड ट्राइंगल आर 60 डिग्री। अच्छा, इक्विलेटेड ट्राइंगल जो होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है, ये प्रूफ करना है। तो इक्विलेटेड ट्राइंगल में आपको पता है सारे साइड इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। इतना तो पता ही है ना आप लोगों को। इक्विलेटेड ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख देना, है ना, गिवन और प्रूफ वगैरह आप लिख लेना, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा इक्वल में 180। अब ए बी एक्स है, बी बी एक्स है, सी बी एक्स है, इक्वल में 180। तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, और ये कट के आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो क्या कह रहा है, इक्वल ट्राइंगल आर 60 ईच, है ना। तो देखो सारे x है तो सारे 60 60 आ गए ना। तो बस ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो ही एंड करते हैं, बाय एंड टेक केयर।